हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से होशाना, इब्ने दाऊद, होशाना। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो जो हमारी खुशी है। हालेलुया। हमारा खुदा ऐसा नहीं जैसे दुनिया के माबूद हैं। हमारा खुदा तमाम तारीफों के लायक है। हालेलुया। कितनों को आज का दिन खुशी का दिन महसूस हो रहा है? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। क्योंकि हम इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमें ये मालूम है कि हम इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, या इसको ना सेलिब्रेट किया जाए तो ऐसी कौन सी खुदावंद हमें कोई बात कहेगा, सजा देगा या नहीं देगा? हमें आज ये जानना है। इस दिन को मनाने का जो मतलब है, सब आज गौर से सुनिएगा कि हम इसको कब से और क्यों मनाते हैं। हालेलुया। और ये कब तक मनाया जाएगा? कब तक मनाया जाएगा? प्रिया, हाँ, जब तक हम जिंदा हैं। उसके बाद ये हमेशा तक मनाया जाएगा। हालेलुया। आज हम खुदावन के कलाम में से ये सीखेंगे। आमीन। हमें बहुत साल हो गए। हम ज़बूर 118 निकाले मेरे साथ। मेरा ईमान है कि खुदावन यीशु पूरी कुदरत और वसाइल और इख्तियारात के साथ हमारे अंदर सुकूनत कर रहा है। आमीन। हालेलुया। ज़बूर 118 उसकी 25 और 26वीं आयत। जी, पढ़ दें। बारिक है वो खुदावन के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावन के घर से दुआ दी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आए खुदावन और क्या कर? बचा ले। आमीन। आए खुदावन और क्या कर? बचा ले। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावन के घर से क्या दी है? दुआ दी है। हालेलुया। दुआ हो खुदावन के घर की और खुदा उसको ना सुने, ये कभी हो नहीं सकता। हालेलुया, आमीन। क्योंकि खुदावन ने भी ये अहद किया है अपने लोगों के साथ। हालेलुया। सुलेमान ने कहा, खुदावंद अगर कोई शख्स, मेरी मिन्नत है कि अगर ये घर जो तेरा है बनाया जा रहा है, तो जो कोई तेरे घर की तरफ मुंह करके रुख करके भी दुआ करे, उसकी भी दुआ को कभी रद्द ना करना। हालेलुया। घर के अंदर आकर तो होगा। आमीन। होशाना का मतलब जो है वो यहां पर हम देखते हैं लिखा हुआ है। पुराने अहदनामे में पहली बार, ये सिर्फ एक ही बार आया है कि खुशहाली बख्श दे और क्या कर? बचा ले। होशाना का मतलब है रेस्क्यू कर। आमीन। क्या कर? बचा ले, नजात दे, खुशहाली अदा कर।
आमीन। ये अब्रानी जुबान के लफ्ज होशा से लिया गया है। आमीन। और ना जो लगाया गया है, ये ना का मतलब है दुर्खास्त करना। आमीन। होशा का मतलब है बचा ले, रेस्क्यू कर, सेव कर, और तू सेवियर है। हालेलुया। ए सेवियर, सेव कर। आमीन। तू निजात दहिंदा है और ये पूरी कायनात का निजात दहिंदा है। हालेलुया। ये किसी एक आदमी का, किसी उम्मत का, इसराइल का निजात देने वाला नहीं, बल्कि ये वो निजात दहिंदा है। जब ये लादू पर बैठा तो लोगों ने उस गधे के आगे भी अपने कपड़े बिछे। यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया था और पूरी कौम जो थी वो ईद ख़याम मनाने के लिए यरूशलेम के अंदर इकट्ठी हो रही थी। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। ये है इसका पस मंजर कि क्यों ये सारा का सारा जो हेवन से डिजाइन हुआ था, ये उस दिन और उस टाइम में पूरा हो रहा था जब यीशु मसीह तमाम नस्ल इंसानी के गुनाहों के कुफारा के लिए अपनी जान देने वाला था। हालेलुया। और अगर अहबार की किताब पढ़ें तो खुदावंद ने कहा कि पहले दिन भी तुम्हारा मुकद्दस मजमा होगा, और जब तुम ये ईद मनाओगे तो आखिरी दिन जब फसा की कुर्बानी होगी, जब बर्रा कुर्बान किया जाएगा, तो उस दिन भी तुम्हारा मजमा होगा। और जब वो मिस्र की गुलामी से निकले तो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि खुदा ने कहा कि ये दिन जो मैंने तुम्हें बख्शा है, जब तुम्हारी नस्लें तुमसे सवाल करें, जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें कि ये दिन हम क्यों मना रहे हैं, तो उनको बताना कि ये दिन उस दिन की यादगार है जब हम मिस्र की गुलामी से निकल आए थे। हालेलुया। और यहोवा खुदा ने जो हमें निजात देने वाला है, उसने हमें निजात दी थी। हालेलुया। अब जो लोग ईमान लेकर आए थे वो ये ईमान लेकर आए थे कि हकीकी मसीहा जो है वो हमारे दरमियान आ गया है। आमीन। हकीकी निजात दहिंदा आ गया है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि निजात जो है वो तू ही दे सकता है। हालेलुया। आमीन। कोई और निजात दहिंदा नहीं है, क्योंकि वही निजात दे सकता है जिसको मौत पर फतह हासिल हो। आमीन। और मौत को कोई इस तरह से उसका मुकाबला नहीं कर सका जिस तरह से यीशु मसीह ने किया था, और अपने ही रकीब को, अपने दोस्त को, अपने बंदा को, उसने जो 4 दिन से कब्र के अंदर पड़ा था, उसको एक ही आवाज से कहा, ऐ लाजर कब्र से बाहर आ, और वो कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। मौत पर गलबा पाने का कोई इख्तियार किसी के पास ना था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास था। आमीन। आमीन। क्योंकि या तो मौत फातेह हो सकती थी या जिंदगी, लेकिन मौत उस वक्त हार गई। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलमे ने यह कह दिया था कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाएगा वो को मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। आमीन। हालेलुया। और इसी बात को खुदा यीशु मसीह ने साबित किया। और जब ये वाकया हो गया, और उस टाइम पर ईद भी थी, ये सेलिब्रेशन जो थी इसका आगाज हो चुका था। और होता क्या था, खजूरों की डालियों के साथ और ताजा दरख्तों के पत्तों के साथ कौम बनी इसराइल यहूदी जो थे वो ये ईद मनाते थे। आमीन। उनके झोंपड़े बनाकर उनमें रहते थे। हालेलुया। और वो कहते क्या थे? वो इस ज़बूर को पढ़ते थे। हालेलुया। आमीन। किस ज़बूर को? ज़बूर 118 की तलावत करते थे, क्योंकि ये ईद ख़याम का एक स्पेशल सॉन्ग है जो उस वक्त गाया जाता था। आमीन। और इस्राएली कौम जो थी वो इसको, इस सेलिब्रेशन पर, खजूरों के एतवार पर, ये त्यौहार जो है, ये खजूरों की डालियों का, ये इसका निशान है
कि हमारे खुदा ने हमें एक बड़ी गुलामी से रिहाई दी है। हालेलुया। और उसने हमको बियाबान में, उस जगह पर जहां पे हर सब कुछ नहीं मिलता था, हमें वहां भी सब कुछ मुहैया किया। हालेलुया। नामुमकिन में भी खुदा ने मुमकिन किया। हालेलुया। खुदा ये कह रहा था कि जब तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी आने वाली नस्लें ये पूछें तो तुम ये बताना। आमीन। हम अगर पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं तो इसकी तलावत जो है वो यहूदी करते थे, और वो 26वीं आयत का पहला हिस्सा बुलंद आवाज के साथ नारों की तरह लगाते थे। आमीन। और वो कहते क्या थे? यानी मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हालेलुया। खुदावन के नाम से आने का मतलब है कि हमारा निजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो आज हमारे दरमियान मौजूद है। असल में वो ये डिक्लेयर कर रहे थे, वो ये एक्सेप्ट कर चुके थे कि हमारा निजात दहिंदा जो है वो यीशु मसीह है, हमारा बादशाह जो है वो यीशु मसीह है, और उन्होंने वो इज्जत खुदावन यीशु मसीह को दी। और अगर हम देखें तो जो बादशाह होते थे वो गधे पर बैठकर नहीं आते थे। आमीन। गधे पर बैठकर आने का मतलब यह था कि आज ये बादशाह जो आ रहा है, गधे पर वो उस वक्त बैठता था जब वो सुलह के लिए आता था। हालेलुया। घोड़े पर बैठकर वो जंग करने के लिए जाता था, लेकिन गधे पर बैठने का जो मतलब है वो ये था कि यीशु मसीह की वसीला से यीशु मसीह जो है वो हमारा और बाप का दरमियानी बन गया है, और वो अपनी बादशाहत को जमीन पर हमारे इनर के अंदर, हमारे अंदर अपनी बादशाहत को कायम करेगा। और उसके बाद जो है वो हमारी जिंदगी में वो उदासी नहीं रहेगी, वो दुख नहीं रहेंगे, वो गुलामी नहीं रहेगी, हम किसी के स्लेव नहीं रहेंगे। आमीन। और खुदाम यीशु मसीह ने जब यरूशलेम के अंदर कदम रखा तो वो लोग जो यीशु मसीह से प्यार करते थे, यीशु मसीह को देखना चाहते थे, मसीह यीशु से मिलना चाहते थे, वो बड़ी भीड़ जो थी वो नारे लगाती हुई, होशना होशना के नारे लगाती हुई। होशना का मतलब ये है कि बचा ले। हालेलुया। आमीन। और खुशहाली अता कर। मैं जब खुदावन के कलाम को पढ़ रहा था तो मैं ये कह रहा था कि खुदावन होशना होशना, पाकिस्तान में हमें भी बचा। हालेलुया। पाकिस्तान को बचा ले, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अभी बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बहुत बुरे हालात हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों का खाना पीना और लोगों का एक दूसरे को मिलना मिलाना जो है उसमें बहुत ज्यादा गैप आ चुका है, सिर्फ इस वजह से कि लोगों के पास फाइनेंशियली लोग ट्रबल में हैं। आमीन। और असल में हमारा मुल्क जो है वो मकरूस मुल्क हो चुका है। और जब मैं ये जानता हूं कि जब मैं ये सुनता हूं तो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग जो हैं वो अक्सर उनके मीडिया पर डिस्कशन करते हैं और वो कहते हैं कि ये एक ऐसा मुल्क है जो भिखारी है, ये मांग कर खाने वाला मुल्क है। और खुदावन यीशु मसीह का बंदा होते हुए मेरे अंदर ये गैरत है, और हम रात को भी पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे थे कि आए खुदावन तू ही है जो निजात दे सकता है। हालेलुया। पाकिस्तान को निजात देने वाला यीशु मसीह है। अगर पाकिस्तान के लोग, अगर पाकिस्तान में रहने वाले खुदावन यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो पाकिस्तान जरूर निजात पाएगा। हालेलुया। कोई और निजात दहिंदा नहीं है, कोई और रास्ता ही नहीं है। बाइबल कहती है कि राह, हक और जिंदगी मसीह यीशु ने कहा मैं हूं। आमीन। जो मुझ पर ईमान लाता है वो अंधेरे में नहीं चलेगा, वो कभी ठोकर नहीं खाएगा, वो कभी किसी का कर्जदार नहीं होगा, क्योंकि खुदावन ये कहता है कि मैंने तुझे कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला बनाया है। मेरा बनाना जो है वो नाकस नहीं हो सकता। और हम कहते हैं कि हमें खुदा ने गलत जगह पर रखा हुआ है। क्या खुदा गलती कर सकता है? खुदा गलती कर सकता है? नहीं कर सकता। खुदा की जात ऐसी है कि उसमें गलती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आमीन। क्योंकि खुदा ने हमें ना तो गलत पैदा किया है,
ना खुदा गलती कर सकता है और ना खुदा ने गलती की है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, निजात जो है, आए हम मुकाशफा की किताब में से पढ़ते हैं। आठवां बाब, उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदावन की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन। हमद और तंजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-अबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। लिखा है कि इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो मैं क्या देखता हूं कि कितनी कौमें, हर एक कौम। रास्ता दें जरा, बहनों को बैठने दें, जगह बना दें उनके लिए। हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़। कैसी बड़ी भीड़? ऐसी बड़ी कि जिसको कोई शुमार नहीं कर सकता। क्या यहां पर गिनती करने वाले कम थे? या ऐसा था कि उनको गिनती नहीं आती थी? हालेलुया। लेकिन वो बेशुमार और बेहद बड़ी तादाद जो है वो ये कह रही है, और उन्होंने सफेद जामे पहने हुए हैं और उनके हाथ में क्या है? क्या है? और वो क्या कह रहे हैं? आमीन। वो कह ये रहे हैं कि निजात जो है वो हमारे खुदावंद की तरफ से है। हालेलुया। कोई और दूसरा रास्ता, यहां पर कितने लोग खड़े हैं, यहां पर हर कौम और हर कबीले का हर शख्स मौजूद है। आमीन। और वो शाउट करते हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं होशाना। आमीन। यानी निजात जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है। आमीन। कोई और निजात दहिंदा है ही नहीं। आमीन। कोई शख्स जमीन पर ऐसा नहीं आया जिसके बारे में यह कहा गया हो कि वो गुनाहों से निजात दे सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब मफलूज को अच्छा किया तो यीशु मसीह ने कहा, जा, वो जो चारपाई पर पड़ा था, तो जो फकीर और फरीसी थे उन्होंने इस बात पर एतराज किया कि तू सब्बत के दिन एक पेशेंट को जो है तूने शिफा दी है। और वो कह ये रहे थे कि तुझे मालूम नहीं है, असल में ना तुझे पता नहीं है कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, हम सब्बत के दिन कोई काम नहीं करते। तो यीशु मसीह ने कहा कि क्या ये कहना कि अच्छा हो जाए ये सही है, या ये सही है कि उसको ये कहा जाए कि जा तेरे गुनाह माफ हुए? तो उन्होंने कहा कि ये जो तू बात कह रहा है ना, ये तो कुफर है। ये कहना यहां पर वाजिब नहीं है कि एक आदमी जो है, कि इंसान जो है। इसी तरह बहुत सारे लोग आज ये सोच रहे हैं कि वो तो एक नबी था, वो तो, लेकिन ये जानो, बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल बदल गई है। देखो ये बदली हुई इतनी ताकतवर और इतनी मौसर है, और अगर तुम ये कहते हो तो ये तुम्हारा कहना कैसा है? ये नहीं बदली। हालेलुया। ये बदल देने वाली किताब है, ये बदल कर रख देने वाली जिंदगी को चेंज करने वाली किताब है। हालेलुया। मैं बदला हूं, मेरी गवाही ये है। आमीन। मैं ये कह रहा था होशना, और उसने इसको पूरा कर दिया। मैं पापी था, मैं गुनहगार था,
लेकिन जब मैं उस पर ईमान लाया तो ना मैं पापी रहा, ना बदकार रहा, ना मैं गुनहगार रहा, बल्कि आज मैं खुदा के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आज मैं खुदा का बेटा हूं। आमीन। उसने गुनाहों को माफ करके अपने साथ हमारा मिलाप कर लिया है। हालेलुया। मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद कौम बनी इस्राइल ने ये ईद मनाई। आमीन। और वो साहिबानों में रहे और उनके लिए ये नस्ल दर नस्ल आइन बन गया कि वो इस ईद को सेलिब्रेट करते ही रहेंगे। आमीन। और कब तक करते रहेंगे? ये उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हम यीशु मसीह के सामने चले नहीं जाते। हालेलुया। और फिर वहां पर पहुंचकर बर्रे के तख्त के सामने जब तमाम कौमें इकट्ठी हुई, जब तमाम कबीले इकट्ठे हो चुके हैं, तो ये रोया जो है ये एक ऐसे खादिम की है जो यीशु के साथ रहता है। हालेलुया। और वो ये कहता है कि ये जो बातें हो रही हैं ये होने वाली हैं। आमीन। जो मैंने देखा है ये होने वाला है। हालेलुया। आमीन। और वहां पर जो लोग, जो बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है, वहां पर भी यही चल रहा है कि नजात जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है। हालेलुया। ये फ्यूचर की बात है और वहां पर यह बताया जा रहा है बाइबल के अंदर कि फ्यूचर में भी खुदा के लोग जो होंगे वो बर्रा के तख्त के सामने क्या करेंगे? उसकी वर्शिप करेंगे। हालेलुया। वो चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि अगर हमने निजात पाई है तो हमने यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाकर यीशु मसीह की जात को कबूल करके हम निजात पाकर आए हैं। हालेलुया। आए हम इसको आगे पढ़ते हैं 13वीं आयत से। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावन, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है तो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी इनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी इनको धूप सताएगी, ना गर्मी। जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आपे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। आमीन। आमीन। हाँ? आमीन। आमीन। हालेलुया। ये होने वाला है। हालेलुया। आमीन। लिखा है कि वहां पर एक बुजुर्ग है और उसने पूछा कि ये जो सफेद जामे पहने हुए हैं जरा बता तो ये कौन है? तो उसने कहा, खुदावन तू ही जानता है ये कौन है। तो खुदावन ने उसको जवाब क्या दिया? ये वो हैं। ये कौन है? ये हो जो कहां से आ रहे हैं? बड़ी मुसीबत काट कर आए हैं ये। हालेलुया। और इन्होंने किसी भी डिस्ट्रक्शन को अपनी लाइफ में नहीं आने दिया। हालेलुया। इन्होंने किसी के साथ ऐसी कमिटमेंट नहीं की जिसके सबब से ये बर्रा के सामने ठहर ना सकें। हालेलुया। इन्होंने वही किया है जो बर्रा ने इनके लिए डिसाइड किया था। आमीन। जो हेवनली इनके लिए डिजाइन हुआ था। आमीन। इनके लिए वही हुआ जो खुदा चाहता था और इन्होंने वही अपनाया जो खुदा चाहता है। हालेलुया। और आज ये पापी नहीं, आज ये गुनहगार नहीं, आज ये बदकार नहीं, वरना ऐसा नहीं हो सकता था कि ये बर्रा के तख्त के सामने खड़े होते। हालेलुया। बर्रा के तख्त के सामने जाने का इख्तियार सिर्फ उन्हीं को है जिन्होंने अपने जामे बर्रा के लहू से धोए हैं। हालेलुया। आमीन। और निजात उन्हीं के पास है जिन्होंने यीशु मसीह को हकीकी निजात दहिंदा कबूल कर रखा है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई चांस नहीं है, कोई और हस्ती नहीं है, क्योंकि लिखा है आसमान के तले और जमीन के ऊपर और दूसरा कोई नाम नहीं जिसके वसीला से निजात आई हो। हालेलुया।
कोई मजहब, कोई नबी, कोई मुजद्दिद, कोई वली गुनाहों से निजात नहीं दे सका और ना दे सकता है। हालेलुया। कोई पीर फकीर, कोई नहीं, नो मोर। हालेलुया। सिर्फ यीशु ही है जिसने अपनी जान देकर तमाम नस्ल इंसानी का कुफारा दिया है। आमीन। पढ़कर देखें, बाइबल को पढ़ें। ये दिन जो है ये किस वक्त, उसी टाइम पर जब यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहे थे और यरूशलेम को देखकर यीशु मसीह ने आंसू भी बहाए और यीशु मसीह इस ईद में शामिल होने जा रहे थे। हालेलुया। कौन सी ईद? फसा की ईद, ईद फसा मनाने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। आमीन। तो याद रखें, बर्रा के तख्त के सामने, इसीलिए तो वो बोल रहे थे कि हमें नजात दे, हमें क्या कर, बचा ले। हालेलुया। ये वो थे जिनके अंदर चाह था, जिनके अंदर चाहत थी, जो खुदावंद को जान गए थे और उन्होंने अपने 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 घर के कीमती कपड़े भी लाकर खुदावंद यीशु मसीह के आगे बिछा दिए थे और वो ये मान रहे थे, डिक्लेयर कर रहे थे कि अब जो नजात है वो सिर्फ तू ही दे सकता है। हालेलुया। आमीन। अगर आप में से हर शख्स ये ईमान रखता है कि मेरे दुखों का, मेरी तकलीफों का, मेरी बीमारियों का कोई और दूसरा निजात दहिंदा नहीं है, मेरा यीशु ही मुझे हर बीमारी से, हर रोग से, हर दुख से, हर परेशानी से निजात दे सकता है, तो आज आप भी कहिए होशाना। हालेलुया। होशाना। आमीन। क्योंकि वही है जो बचा सकता है, रेस्क्यू कर ले, हमें सेव कर। आमीन। और यही आगे हम चलकर देखते हैं मुकाशवा के अंदर, और लिखा कि वो अपना खेमा उनके ऊपर क्या करेगा, तानेगा। यानी उनके ऊपर खुदा जो है उनको अपने खेमा में छुपा लेगा और उसके मकदस के अंदर उसकी जो हैकल, रियल चर्च, जो टेंपल है वो आसमान पर है। आमीन। हालेलुया। हम जानते हैं कि जमीन पर जितनी बड़ी हैकल बनी वो सिर्फ एक अलामत है। आमीन। वो एक शबी है, लेकिन हकीकी जो है वो कहां पर है? आमीन। और बर्रा का तख्त वहां पर होगा और बर्रा के तख्त के सामने हर एक कौम, हर कबीला और हर अहले जुबान जो है वो खड़े होकर क्या करने वाले हैं? आमीन। ये उसकी तमजीद होने वाली है और उनके हाथों में भी उस वक्त भी डालियां होंगी और वो ये कह रहे होंगे कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है। हालेलुया। आमीन। यानी खजूर की डालियां हाथ में लहराने का मतलब यह था कि हम जो हैं हम उस जगह से निकल आए हैं। आमीन। हमें गुलामी से छुटकारा मिल गया है। हालेलुया। आमीन। और अब हम एक ऐसी सुकूनत गाह में हैं, ऐसे खेमा के अंदर हैं। उस वक्त खुदावंद ने कहा कि तुमने ये खेमे लगाने हैं और इनमें तुमने रहना है 7 दिन तक। लेकिन अब जब हम बर्रा के तख्त के सामने हैं तो वहां पर हम अब्दुल आबाद उसकी इबादत करेंगे। हालेलुया। इसलिए हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं और हम इस दिन को यादगारी भी मनाते हैं और हम ये भी कहते हैं कि जिसने यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल नहीं किया उसके पास आज भी मौका है कि वो यीशु मसीह को हकीकी निजात दहिंदा कबूल करे और अपने गुनाहों से छुटकारा पाए, निजात पाए। हालेलुया। और मेरा ईमान है जितने लोग यीशु मसीह को हकीकी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जैसे मैंने किया, मेरे पापों से मेरे खुदावन ने मुझे छुड़ाया। मैं नशे करता था, मैं घर वालों को सताता था, दुख देता था, खादमों की रिस्पेक्ट भी नहीं करता था, लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदावन यीशु मसीह के वसीला से खुदावन ने मुझे रिहाई दी। हालेलुया। क्योंकि मैं भी छूटना चाहता था। निजात सिर्फ वो उसी को देता है जो छुटकारे के लिए दरख्वास्त करता है। हालेलुया। शा का मतलब है बचा ले, लेकिन ना का मतलब है कि मैं तुझे दरख्वास्त करता हूं। आमीन। हालेलुया। मैं दरख्वास्त गुजार हूं कि मुझे छुड़ाया जाए। आमीन।
मेरी बेल कराई जाए। मैं कैद में हूं, मैं स्लेव हूं, मुझे ये गुलामी मंजूर नहीं है। हालेलुया। मुझसे अनजाने में ये हो गया, मुझे मालूम नहीं था कि मैं अब गुलामी की चक्की में पिसता रहूंगा। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे यहां पर बैठे बहन भाइयों को खुदाम यस्सु ने ही रिहाई दी है। हालेलुया। और उनको मिली है जिन्होंने हकीकी तौर पर उसको कबूल कर लिया है। जो रियल क्रिश्चियन है, जो हकीकत में यीशु मसीह का तालिब है, आमीन, उसको निजात मिल चुकी है। हालेलुया। आप निजात पाए हुए लोग हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। निजात हमारे, हालेलुया। हर कौम, हर कबीले, हर उम्मत को यह पैगाम जाना चाहिए कि निजात सिर्फ हमारे खुदावंद की तरफ से है। आमीन। हम वो हैं जिन्होंने बर्रा के लहू से अपने जामों को धो लिया है। हालेलुया। हम आम लोग नहीं हैं। आमीन। अब बर्रे के तख्त के सामने खड़े होकर क्या हम फिर से बाहर जाएं? हाँ, लिखा है कि वो क्या करेगा? आए, वो अपना तंबू तानेगा, उसके बाद ना तो उनको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा के तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी और उन्हें क्या करेगा? आब हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और उनकी आंखों के सब आंसू। हालेलुया। बिजली के बिलों से कौन कौन परेशान है? हाँ, हाथ दिखाएं। हाँ, दिखाएं हाथ, क्यों नहीं उठा रहे? हाँ, सब परेशान हो गए। पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी हो गई है। हालेलुया। लेकिन आसमान पर कोई चार्ज नहीं है। हालेलुया। कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। लिखा है वहां पर अब तुमको गर्मी। कौन जाना चाहता है ऐसी जगह पर जहां पर ठंडक हो? हालेलुया। सब तो वड्डी गल बिल नहीं देना पैना। आमीन, हालेलुया। वहां पर ना गर्मी है, ना वहां पर भूख है, ना वहां पर प्यास लगेगी। आमीन। क्योंकि जो उस चश्मा से पिएगा, आमीन, किस चश्मा से? आबे हयात के चश्मे से जो शख्स पी लेगा, मैं ईमान रखता हूं, मेरा ईमान है, उसके अंदर वो तश्नगी नहीं रहेगी। हालेलुया। उसके अंदर वो प्यास नहीं रहेगी। आमीन, हालेलुया। यहां पर किसी मैं का जिक्र नहीं आया। आमीन। यहां पर आया है कि वो प्यासा नहीं रहेगा। और खुदा क्या करेगा? उसकी आंखों के कितने आंसू? सारे आंसू। आमीन। यानी खुदा उस पर ऐसा कर्म करेगा, बाप ऐसा रहम करेगा कि उसकी आंखों में दोबारा आंसू दिखाई नहीं देंगे। हालेलुया। कितने हैं जो आसमान पर जाना चाहते हैं, बर्रा के तख्त के सामने जाना चाहते हैं? हालेलुया। लिखा ये वही हैं। आमीन। मुसीबत क्या है? आजमाइश। आमीन। मुसीबत क्या है? वो हर तरह की आजमाइश जो हमारी जिंदगी में यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से आती है। हालेलुया। और हम उसको यीशु मसीह के नाम से अपनी लाइफ में उसका मुकाबला करते हैं। आमीन। और उसको बर्दाश्त करते हैं। क्यों? और हम भागते नहीं। आमीन। हम क्विट नहीं करते। हम ये जानते हैं कि ये जो आजमाइश हमारी जिंदगी में आई है, ये एक मकसद के लिए है। हालेलुया। ये हमारी बुलंदी के लिए आई है। हालेलुया। मेरा खुदा निजात दहिंदा है। जब ये ईमान हम नहीं छोड़ते तो फिर रिहाई आती है। हालेलुया। जब ईमान नहीं छोड़ेंगे, ईमान पर कायम रहेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ पर, अपनी बायोग्राफी पर जरा गौर करें तो हम हर लम्हा
एक से बढ़कर एक इम्तिहान देते जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारी तरक्की जो स्पिरिचुअल ग्रेस है, हम उसमें कैसे बढ़ते हैं? लिखा है खुदावंद के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। आमीन आमीन। ग्रेस कब आती है? जब हम खुदा के तालिब होते हैं। आमीन। और वो फिर हमें ग्रेस देता है, फजल बख्शता है। जैसे पालूस कहता है कि मेरे बदन में एक कांटा चुभो दिया गया ताकि मैं कहीं डगमगा ना जाऊं, कहीं मैं फूल ना जाऊं और खुदा को भूल ना जाऊं। आमीन। जब इंसान फूलता है तो वो खुदा को भूल जाता है, बस अपने आप को याद रखता है। याद रखना, हालेलुया, आमीन। फूलने का मतलब था कि कहीं मैं घुमंड ना कर लूं मुकाशफात के सबब से, यानी मेरे अंदर स्पिरिचुअली प्राइड ना आ जाए। इसलिए खुदा ने क्या किया? मुझे आजमाया। आमीन। मेरे बदन में एक कांटा चिपकोया, और क्या करने के लिए? ताकि कहीं पर मैं फूल ना जाऊं, मुझे कहीं अपने ऊपर फख्र ना होने लगे। हालेलुया। तो वो आजमाइश कहता है, मैंने 3 बार खुदावंद से कहा, खुदावंद इसको मुझसे दूर कर, लेकिन खुदा का जवाब क्या था? मेरा फजल तेरे लिए। आमीन। आप मेहरबानी करें, डिस्टर्बेंस को बंद कर दें। आमीन। तो याद रखें, जब जब हम आजमाए जाते हैं, जब जब खुदा हमारा इम्तिहान लेता है, तो कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है। नहीं, खुदा हमें मुसीबत में इसीलिए जाने देता है ताकि हम खुदावंद के और ज्यादा करीब हो जाएं। हालेलुया। यहां पर देखें, यही सवाल हो रहा है, ये लोग कौन है? आमीन। और खुदावंद ने जवाब दिया, कहता मुझे नहीं पता खुदावंद, तू ही जानता है। हालेलुया। और खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने कहा, ये वही हैं जिन्होंने बेटे का इनकार नहीं किया, जिन्होंने बर्रे के लहू को अपने ऊपर लेकर उसको अब्यूज नहीं किया। हालेलुया। जिन्होंने अपना चाल चलन बदला नहीं। आमीन। मुसीबत आने पर छोड़ नहीं दिया, बल्कि ये मुसीबतों में भी मेरे साथ अड़े और खड़े रहे। इसलिए ये वही है, तारीफ कर रहा है खुदावंद। आमीन। तू जानता है ये वो है जिनके ऊपर मुझे भी फख्र है। हालेलुया। जैसे खुदा अपने बंदा अय्यूब पर फख्र करता है। आमीन। और शैतान को कहता देखा तूने मेरे बंदा का हाल, कहता तूने बाढ़ जो लगाई है, खुदावंद ने कहा मैं हटा भी दूं। आमीन। तो जा, तू जो कर सकता है कर। कहता वो तेरी तकफीर करेगा। खुदावंद ने कहा ये देखा जाएगा। हालेलुया। और अय्यूब की मिसाल ऐसी है कि वो भी इन आजमाइशों में वो साबित कदम रहा। हालेलुया। जो आज भी मुसीबत उठा रहे हैं और उन्होंने खुदावंद यीशु का इनकार नहीं किया, यीशु मसीह की तालीमात को छोड़ नहीं दिया, भूल नहीं गए, काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। आमीन। तो खुदावंद ने उन्हें मुकम्मल छुटकारा दिया और उन्हें आसमान पर वो जगह दी। हालेलुया। ताकि वो बर्रा के सामने रहे। आमीन। हालेलुया। कितने हैं जो खुदा के साथ रहना चाहते हैं? अब्दुलबाद। आमीन। कोई और निजात दहिंदा नहीं है। गुड न्यूज है ये। हालेलुया। खुशी की खबर ये है कि कोई और निजात देने वाला नहीं है। निजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। आमीन। जो उसे कबूल करेगा, वो चाहे कितना ही बदकार क्यों ना हो, वो कितना भी नाराज क्यों ना हो, मेरा खुदावंद उसे निजात और शिफा और रिहाई दे सकता है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह ने जमीन पर यह साबित किया कि गुनाह भी माफ कर सकता हूं, मौत को भी फतह कर सकता हूं। हालेलुया। और ये करके दिखाया। आमीन। आज अगर आपकी जिंदगी का कोई डेड पार्ट है, तो उसमें से भी रिहाई सिर्फ खुदावंद ही दे सकता है। हालेलुया। अगर कोई आपके असाबी निजाम में प्रॉब्लम है, अगर आपके स्पिरिचुअल सिस्टम में गड़बड़ है, तो उसमें सिर्फ एक ही है जो उसे चला सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। क्योंकि उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं।
हालेलुया। हर वक्त डिक्लेयर किया करे कि हम उसी के हैं। आमीन। जिसको मौत पर भी इख्तियार हासिल है। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारी ये डिक्लेरेशन नहीं कि मसीह यीशु मेरे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और उसके बाद उसने हमें गुलाम नहीं रहने दिया, बल्कि अपने सहकर्मी बना लिया, अपने याजक बना लिया, अपने काहिन बना लिया है। हालेलुया। और जो खुदावन यीशु के लिए इस्तेमाल हुए हैं, उनकी इज्जत हर इंसान करता है। हालेलुया। जैसे वो एक जानवर था, उसकी भी उस दिन इज्जत हो रही थी। आमीन। वो भी भूल गया था, वो भी हैरान था, यार आज कैसा बोझ मुझ पर आया है। आमीन। मेरी जिंदगी में भी आज चेंज आ गया है, सोच रहा तो होगा। हालेलुया। जिसकी जिंदगी में यीशु आ जाता है, वो जिंदगी हमेशा तब्दील रहती है, वो बदल जाती है। हालेलुया। वो कभी सेम नहीं रहती। आमीन। वो सारा बोझ उठाकर बोझ से रिहाई देने के लिए तो आया है। हालेलुया। कभी उसको हकीकत में कबूल करके कोई देखे, तो अगर वो उसकी जिंदगी ना बदले तो फिर बात करना, वो बदल देने वाला खुदा है। हालेलुया। मैं गवाह हूं उसका। आमीन। मेरी जिंदगी, मैंने कभी वो दोबारा नशे नहीं किए, कभी उस गैदरिंग में नहीं गया, मैं भूल चुका हूं। और बहुत सारे लोग आज जब यूट्यूब पर मुझे देखते हैं, तो वो लोग, वो भाई एक मुझे कहा करता था, यार ये बाइबल जो है ना एक बहस है, ये मत किया करें, आप खुदा की बात ना किया करें। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा खुदा हमें निजात ना दे। हालेलुया। हम फंस तो गए हैं, लेकिन वो रिहाई जरूर देगा। आज जब मैं बाहर आया तो मुझे देखकर यूट्यूब पर, तो फेसबुक पर कहता है, इरफान भाई वाकई खुदावन ने आपको बहुत ज्यादा बरकत दी है। हालेलुया। मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूं, वो बहुत बुरी हालत में है। आपसे भी दरख्वास्त करूंगा, हम सब उसके लिए दुआ करें। वो पाउडर पीता है और उसकी जिंदगी जो है वो मौत के दहाने पर खड़ी है। और हमने हमेशा खुदाम यीशु से जिंदगी का पैगाम पाया है, और हमारा काम है कि अगर हमने निजात पाई है तो हम दूसरों के लिए रिहाई का वसीला बन जाए। आमीन। हालेलुया। हम फिर खुदाम यीशु के तख्त के सामने खड़े होंगे, और हमारे बारे में ये साफ है कि हम वही हैं जिन्होंने बड़ी मुसीबत को बर्दाश्त किया है। हालेलुया। आप खुदावन के लोग हैं, खुदावन ने आपको रिहाई दी है, और वो कभी भी आपको गुलाम देखना नहीं चाहता। हालेलुया। आमीन। आए हम सब दुआ करना शुरू करें, क्योंकि हम वो लोग हैं जिसे छुड़ाने के लिए यीशु मसीह मौजूद हुआ। आमीन। और उसने हमें रेस्क्यू